देश में छात्र सड़कों पर क्यों हैं? Why are the students of India so annoyed by our education system? What the hell are we demanding for? Are we asking something of that amount or that kind that which is not in our government's hand to give us? Nothing like this. Hello everyone, this is Saloni and today we are going to talk about the protest going on in India and the thing which government is not listening to us. What is the fight between students and government is that we want transparency, we want surety, we want loyalty, that the paper leaks which happens every year, that multiple paper leaks in every field, whether it's government exams or it's NEET and any exam which is going on. Why are these things happening? क्यों होता है ये? आखिर एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, हाँ, किसी से कांटेक्ट नहीं रखता है, सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन लगा के अपना एग्जाम की तैयारी करता है, उसके बाद में क्या मिलता है? पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, दिस एंड दैट, 1 घंटे पहले सेंटर चेंज कर दिया, सेंटर कभी आबू धाबी दे दिया तो कभी भूटान दे दिया. व्हाट इज दिस ऑल? इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम? और एक बार में तो सिलेक्शन होता नहीं है. बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका हो जाता है एक बार में सिलेक्शन. वैसे ही कुछ लोगों का सिलेक्शन में, आई एम नॉट गोइंग पर्सनल, मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट द थिंग इज दैट जो स्टूडेंट है वही समझ सकते हैं. ड्रॉप लेना, रिपीट करना, वैसे ही हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा भारी होता है, और उसी में पेपर लीक हो जाए तो कुछ कहने ही नहीं है और किसी को सुनना भी नहीं है. बस सारी कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने बच्चे ऑलरेडी एग्जाम के डर में रहते हैं कि हमारा कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, और उसके बाद किसी तरीके वो पेपर दे के भी आते हैं तो बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया. इट इज़ सो एनोइंग. बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, आई वांट ट्रांसपेरेंसी, आई वांट समथिंग कि मुझे श्योरिटी दो कि पेपर लीक नहीं होगा, इरेगुलरिटी नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड मेरे फ्यूचर की आप सिक्योरिटी लीजिए. कहाँ है एजुकेशन मिनिस्टर? आखिर उनको वहाँ पे बैठाया किस लिए गया है? ये सब चेक करने के लिए ना, कि वो सब अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए कि सब कुछ अच्छे से होगा. बीच में पैसा चल जाता है, पैसा चल गया, 30 लाख में पेपर बिके हैं. नीट 2026 का पेपर 30 लाख में सेल हुआ है, एंड 30 लाख से सेल होते होते वो कोटा की गर्ल्स हॉस्टल में गया, कहाँ गया, टेलीग्राम पे वायरल हुआ, एवरीथिंग हैपेंड, एंड बिलीव मी, रीनीट भी लीक हुआ है. बट द थिंग इज दैट वी कांट प्रूव इट. एंड एक कहावत है कि अगर किसी चीज़ का प्रूफ मिटा दिया जाता है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो हुआ नहीं. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, बट समथिंग ऑफ दिस काइंड इज. तो प्रोटेस्ट इसी वजह से चल रहा है कि हमारी बातों को सुनो, हमारी फ्यूचर की सेफ्टी के बारे में हमें बताओ, हमें सांत्वना दो कि ऐसा दोबारा नहीं होगा. लेकिन क्या हो रहा है बदले में? हम लोग शांति प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग भूख हड़ताल कर रहे थे, हमने कोई वायलेंस क्रिएट नहीं किया था, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट की तरफ से वायलेंस होने लगा तो हमें भी उतरना पड़ा. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारे ऊपर टीयर गैस फेंक रही है, वाटर गन चला रही है, कितने स्टूडेंट्स को मारा गया है, लाठीचार्ज हुआ है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग. व्हाई? इट इज सो डिसरेस्पेक्टिंग. हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, एंड उसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं जो गवर्नमेंट ऐसा कर रही है. आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं. एंड प्लीज़, प्रोटेस्ट चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट प्लीज़ डू नॉट स्किप योर स्टडीज़, डू नॉट लेट आउट ऑफ थॉट्स हर्ट यू, बिकॉज बुरा वक्त है, चला जाएगा. फिर से एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें फिर से एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा. उस वक्त कोई नहीं होगा तुम्हारे पास, उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ तुम होगे, तुम्हारी मेहनत होगी, और अब तो पेपर भी CBT मोड में होने लगा है.